हेलो फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है एसएसबी, जी हाँ, एसएसबी के अंदर जो आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, जिसमें आप लोग की बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली, 1500 प्लस वैकेंसी निकली हुई है। कुक की वैकेंसी हो, स्वीपर की वैकेंसी हो, या फिर आप लोग की ड्राइवर की वैकेंसी हो, वेटनरी की वैकेंसी हो, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यदि आप लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं है अभी भी, तो आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं, इसकी रिक्रूटमेंट की जानकारी ले सकते हैं। और इसके ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं। ऑनलाइन अप्लाई का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चाहे आप लोग ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वेटनरी के लिए, या फिर अदर पोस्टों के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, सभी कि मैंने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा रखे हैं। आप लोग उन वीडियो को देख करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है, ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। जी हाँ, अभी जो है कुछ दिनों से प्रॉब्लम्स आने लगी है। जैसे ही एसएसबी ने अपने सॉफ्टवेयर में चेंज किया है, एसएसबी ने अपने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस कर दिया है। अब आप लोग को जो है किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन पहले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, या फिर जिन लोगों ने अप्लाई किए होंगे, तो पहले आप लोग के सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे थे, चाहे वो एक्सपीरियंस लेटर हो, या फिर इसके अलावा हाई स्कूल हो, ओबीसी एससी एसटी हो, या फिर कोई आप लोग के पास आईडी प्रूफ, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपलोड करने पड़ रहे थे, फोटो और सिग्नेचर भी। लेकिन अभी जो एसएसबी ने चेंजेस कर दिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो फोटो और सिग्नेचर ही अपलोड करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा आप लोग को कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। सभी डॉक्यूमेंट जो हैं आप लोग को अब फिजिकल के टाइम ही लेके जाने हैं, वहीं आप लोग का वेरिफिकेशन होगा और वहीं पे जो है आप लोग के डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच होगी। यदि सही पाए जाएंगे तो ही आप लोग को जो है आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। तो जैसे ही इन्होंने एसएसबी वालों ने चेंजेस किया है, इसके साथ जो है आप लोग के फी पेमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जी हाँ, कई दिनों से मेरे को मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा फी जो है पेमेंट नहीं हो रहा, कैंसिल हो गया है, पेमेंट जैसे ही हम लोग कर रहे हैं यूर पेमेंट इज कैंसल्ड और यूर ऑर्डर स्टेटस फेल, इस टाइप से चीजें लिख के आ रही है। मतलब जो जब जैसे ही हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उसके बाद हमें प्रॉब्लम हो जा रही है। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट को जो है प्रिंट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। पेमेंट हो गया, पेमेंट सक्सेस हो गया, उसके बाद जो प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, प्रिंट नहीं निकाल पा रहे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो आज मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि किस प्रकार से आप लोग को पेमेंट करना है कि आप लोग का पेमेंट जो है सक्सेसफुल रहे। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद बहुत से स्टूडेंट को ऐसा मैसेज आ रहा है, योर पेमेंट इज फेल्ड, कैंसल फॉर द एप्लीकेशन, ऑर्डर स्टेटस फेल, इस प्रकार के मैसेज लिख के आ रहे हैं। तो इसके कई कारण हैं। यदि आप लोग कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, जी हाँ, यदि आप लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड से यदि आप लोग पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है। जी हाँ, मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम कार्ड से करने में ही आ रहे हैं। मैक्सिमम मेरा ये मानना है 100% जो बच्चे हैं उनको पेमेंट की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कार्ड से पेमेंट करने में ही आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सिस्टम में इन्होंने क्या चेंजेस कर दिया है ये नहीं पता, लेकिन अधिकतर बच्चों के हो रहे हैं और कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, यदि आप लोग कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट जब भी आप लोग करें तो आप लोग का जो नेटवर्क है वो ठीक ठाक होना चाहिए, यानी कि जो सिग्नल वगैरह आप लोग की जो स्पीड वगैरह है वो ठीक आ रही हो, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग ऐसे टाइम पे फॉर्म अप्लाई कीजिए जब ट्रैफिक कम रहता हो, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट आप लोग जो है इस प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं ताकि आप लोग को जो नेट है उसकी स्पीड ठीक ठाक रहे। आप लोग बाहर निकल के पेमेंट कर सकते हैं, घर में कहीं घुस के पेमेंट मत कीजिए। मीन्स आप लोग का जो नेटवर्क है वो फास्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग जो है ज्यादा टाइम मत लगाइए पेमेंट करने में। ज्यादा टाइम मीन्स आप लोग कभी कार्ड का नंबर कुछ डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं, आप लोग बार बार उसे स्पेस दे रहे हैं, बैक कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीजें भी मत कीजिए। ज्यादा लेट पेमेंट करने से भी इसमें प्रॉब्लम देखने में आ रही है, ठीक है। ये दो चीजें आप लोग बिल्कुल मत कीजिए। इसके अलावा जैसे ही आप लोग का पेमेंट का प्रोसेस चल रहा है तो आप लोग का किसी प्रकार का, जैसे आप लोग लैपटॉप या किसी भी चीज से कर रहे हैं, तो आप लोग जो किसी प्रकार की कोई की वगैरह मत दबाइए, रिफ्रेश मत कीजिए, बैक मत कीजिए, इससे भी आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। तो यदि आप लोग का नेटवर्क मीन्स पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो पेमेंट आप लोग उसे पूरी तरीके से होने दीजिए। कोई की आप लोग मत छूइए, कीबोर्ड की कोई बटन को आप लोग मत दबाइए जब तक कि आप लोग का पेमेंट ना हो जाए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। और मोबाइल से यदि आप लोग पेमेंट, मेरा यही मानना है, यदि आप लोग लैपटॉप से पेमेंट कर रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया है।
मीन्स प्रॉब्लम तो वैसे दोनों में आ रही है, लेकिन लैपटॉप से पेमेंट करना ज्यादा बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए। यदि इसके बावजूद भी आप लोग को पेमेंट प्रोसेस के बाद यदि पेमेंट फेल हो जा रहा है तो इसके लिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी आप लोग का यदि पेमेंट फेल हो गया है, आप लोग दोबारा से लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आप लोग को दोबारा पेमेंट करने के लिए बोलता है, यानी कि फीस पेड करने को आप लोग को बोल रहा है, तो आप लोग कुछ दिनों का वेट कीजिए। मीन्स आप लोग 2 या 3 दिन का वेट कीजिए, 2 दिन का तो कम से कम वेट कीजिए। उसके बाद आप लोग जो है एक बार लॉगिन करिए, आप लोग को जो प्रूफ मिल जाएगा। मीन्स यदि आप लोग को पेमेंट करने को कह रहा है तो ही आप लोग पेमेंट कीजिए। लेकिन कई स्टूडेंट का ऐसा हुआ है कि 2 दिन के बाद जैसे ही उन्होंने दोबारा से लॉगिन किया है उनका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। जी हाँ, तो आप लोग 2 दिन का कम से कम वेट कीजिए, 2 दिन के बाद ही आप लोग जो है पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। तो अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं, यदि आप लोगों ने पहले कार्ड से पेमेंट किया है और 2 दिन के बाद भी आप लोग को पेमेंट करने के लिए कह रहा है, तो अब आप लोग जो है दोबारा से कार्ड से पेमेंट मत कीजिए। जी हाँ, अब आप लोग कार्ड से पेमेंट मत कीजिए, क्योंकि कार्ड से पेमेंट करने में मैक्सिमम जो कंप्लेन आ रही है वो कार्ड से पेमेंट करने में ही आ रही है। तो अब आप लोग जो है दूसरा मेथड इस्तेमाल कीजिए, जैसे आप लोग की नेट बैंकिंग होगी या फिर यूपीआई के थ्रू जो आप लोग की पेमेंट है, यूपीआई के थ्रू जो आप लोग की पेमेंट है वो सबसे बेस्ट है, सबसे सिक्योर है और इसमें अभी तक मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। तो आप लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट कीजिए। आप लोग का जो पेमेंट करते हैं उसमें यूपीआई का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप लोग को पेमेंट करना है। लेकिन यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आप लोग के मोबाइल पे एक ऐप जरूर होना चाहिए जिसे कि बोलते हैं भीम ऐप। जी हाँ, BHIM भीम ऐप। भीम ऐप आप लोग के पास होना चाहिए, नहीं है तो आप लोग भीम ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। भीम ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपने बैंक से उसे कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पूरा प्रोसेस आप लोग को मिल जाएगा, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप लोग मैंने इस पे भी पहले वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी आप लोग देख करके भीम ऐप से कैसे कनेक्ट करते हैं, भीम ऐप क्या है उसकी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भीम ऐप से ही पेमेंट कीजिए, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कीजिए। सेकंड टाइम आप लोग कार्ड का इस्तेमाल मत कीजिए यदि पहले टाइम पे आप लोग का कार्ड से प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर हमने पेमेंट कर दिया है, कहीं ऐसा दोबारा पेमेंट वापस आ जाएगा। जी हाँ, पेमेंट यदि आप लोग का सक्सेसफुल नहीं है, 2 दिन या 3 दिन के बाद भी आप लोग को पेमेंट करने के लिए कह रहा है, तो मीन्स आप लोग को पेमेंट करनी है। पेमेंट जो आप लोग की एक कट गई है वो पेमेंट आप लोग की वापस आएगी। जी हाँ, एक पेमेंट आप लोग की वापस आ जाएगी, क्योंकि एक एप्लीकेशन फॉर्म पे 2 बार पेमेंट नहीं हो सकती, एक पेमेंट आप लोग की वापस आनी ही आनी है। यदि आप लोग की पहली पेमेंट अनसक्सेसफुल रहेगी तो ही आप लोग का दूसरा पेमेंट होगा। यदि पहली पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है तो दूसरी पेमेंट आप लोग की होगी ही नहीं। तो इस चीज से आप लोग बेफिक्र रहिए। यदि आप लोग 2 बार पेमेंट कर चुके हैं फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, कार्ड का आप लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, तो 2 या 3 दिन आप लोग फिर से वेट कीजिए। और अब जो आप लोग पेमेंट कर रहे हैं वो नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई से ही कीजिए। यूपीआई सबसे बढ़िया माध्यम है, जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा हूं। यूपीआई से मुझे जो है अभी तक जितने स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बताया है कि सर मेरी कार्ड से प्रॉब्लम आ गई थी लेकिन आपने जो यूपीआई बताया था उससे सक्सेसफुली हो गया है, तो इस बेस पे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग भीम ऐप डाउनलोड कीजिए, उसे अपने बैंक से कनेक्ट कीजिए और यूपीआई के थ्रू आप लोग पेमेंट कीजिए। ठीक है, तो अभी आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं एक बार। लेकिन यदि पेमेंट नहीं हो रही है तो आप लोग को दूसरा मेथड दूसरी बार अप्लाई करना ही पड़ेगा। दूसरी बार आप लोग को हार नहीं माननी है, नहीं तो आप लोग जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हमने पेमेंट कर दी है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, लेकिन प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, प्रिंट ही नहीं निकल रहा है। तो आप लोग भी वेट कीजिए। जी अगर प्रिंट नहीं आ रहा है तो आप लोग कुछ समय के बाद दोबारा लॉगिन कीजिए, आप लोग को प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। यदि नहीं भी मिलता है तो कोई बहुत ज्यादा आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोग जो आप लोग का नाम है, फादर नेम है, जो भी इसके बेस पे ही आप लोग का जो है एडमिट कार्ड निकल जाएगा। उसमें ज्यादा आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग 1-2 बार लॉगिन करके देखेंगे, आप लोग का प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, क्योंकि अभी टाइम है। आप लोग के जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा मैंने आप लोग को बताया है आप उसी तरीके से कीजिए। यदि आप लोग कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे नेटवर्क में रहिए, मीन्स ऐसी जगह पे रहिए जहां पे कि नेटवर्क बहुत अच्छा आ रहा हो। नाइट के टाइम कीजिए, मॉर्निंग के टाइम कीजिए। किसी भी प्रकार का बैक स्पेस मत दबाइए, कोई भी कीवर्ड मत दबाइए जब भी आप लोग का पेमेंट का प्रोसेस चल रहा हो। पेमेंट करने में ज्यादा टाइम मत लगाइए। ठीक है, इन सब चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और
सबसे बढ़िया मैं मानता हूं, यदि आप लोग पेमेंट करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम ही पेमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग भीम ऐप का यूज कीजिए, यूपीआई के थ्रू ही आप लोग पेमेंट कीजिए। तो इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेमेंट कट गया है तो पेमेंट वापस आ जाएगा। दूसरी बात, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए दूसरे मेथड से। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन थी, इसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं कार्ड की वजह से, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो यदि आप लोग को भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो जैसा मैंने बताया है आप लोग वैसा ही कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले यही कहूंगा, यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट डे।